पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए और जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है, बंगाल के नतीजे आए हैं। उसके बाद से अब आगामी होने वाले 2027 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब सारा फोकस उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, जिस तरीके से उधर चुनाव हुए, परिणाम आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 चुनाव को लेकर पब्लिक क्या सोचती है। कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री मिल गया और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, बड़ा मशक्कत के बाद वहाँ अपना जो है सरकार बनाया है। मैं निश्चित तौर पर उस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि सरकार आपको मुबारक। लेकिन एक बात है कि जो संघीय ढांचे का आप स्मरण रखिए, जिस विधा को आज आप जो है धर्म को आधार मानक बना करके आप जो संघीय ढांचा का शपथ लिया है, मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि आने वाला कल में जब विधा का आप संचालन करें तो संघीय ढांचे के प्रति जो आपकी वचनबद्धता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके आभा में पश्चिमी बंगाल का डेवलपमेंट है, पश्चिमी बंगाल का सद्भाव है, पश्चिमी बंगाल की एकता है, पश्चिमी बंगाल की अखंडता है, उसको आप अछूड़ रखेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं। अब कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव आने हैं, लेकिन अभी से ही अखिलेश यादव हों लगातार सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। अभी ममता बनर्जी से मुलाकात भी हुई है और ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा देने को ही तैयार नहीं थी। देखिए, इस्तीफा देना न देना वो एक कानूनी दांवपेच था। हम समझते हैं कि कोई भी अगर विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष का नेता के सामने अगर ये लगता है कि अन्याय है, तो हमको लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार को हाईजैक किया, लेकिन यहाँ तो पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, मैंडेट मिला है, जनता ने लगभग समझिए 200 से ज्यादा सीटें दे दी है। यहाँ तो जनता की कोई उसमें तोड़ जोड़ कहाँ है? देखिए, आप लोग इस भारत की परंपरा का गला मत घोटिए। अब इसमें कौन सी गला घोट बात है? जनता का, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। माफ करिएगा, आप चुनाव कैसे जीते हैं, किस रूप में जीते हैं, किस रूप में भाजपा को स्थापित किए हैं, या तो ऊपर यही आरोप तो ममता बनर्जी पे लग रहा था कि आतंक का माहौल बनाया था और इसी तरीके से लगातार 20 साल से राज करती आ रही है। आप एक चीज का मेरा जवाब दे दीजिए। पश्चिमी बंगाल का आपने चुनाव देखा, ये उत्तर प्रदेश के 28 जो स्टेट हैं उनका एक एक प्रदेश का जो निर्वाचन जो मानक था, जो निर्वाचन की तैयारी थी, जो निर्वाचन आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिमी बंगाल कश्मीर से भी खतरनाक है? फील हुआ होगा चुनाव आयोग को, तभी तो लगाई गई थी। 2.5 लाख फोर्स अगर लगा दी जा रही है, आप ये बताइए कि हम कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग को लगा होगा कि यहाँ पे हमको व्यवस्था करनी चाहिए, अति संवेदनशील है, तो वहाँ पे व्यवस्था कराई गई। क्या बात है साहब, आपने तो अच्छा बहरल्ली मारने वाले पहलवान से आज मेरी मुलाकात हो गई। सरकार आपने निर्वाचन आयोग के विधा में संशोधन। आप कह रहे हैं कि अब निर्वाचन आयोग भी एक मिनट हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आप ही ने निर्वाचन नियमावली का धज्जी उड़ाते हुए भारत के संविधान से आपने खेल करके संविधान खेल कर रहे हैं। बहुत लग रहा है कि आते हैं कि पश्चिम बंगाल के रिजल्ट से बहुत आहत नजर आ रहे हैं। हम तो भाई बहुत खुश हैं। ये बहुत आहत है। हम तो बहुत खुश हैं। बीजेपी को यही करना चाहिए। अब हम यूपी में आ गए और मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि अखिलेश यादव को हराना है। ये काहे आहत है, ये बताइए पहले सुन लो। अब अगला टारगेट 27 में अखिलेश यादव को हराना है और वहाँ रायबरेली से राहुल गांधी को हराना है। अखिलेश यादव तो कह दिए कि वहाँ आपने 2.5 लाख फोर्स लगाई थी, यहाँ पे उससे दुगना लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 गुना लगाएंगे। इनको भी नहीं, जहाँ से लड़ेंगे इनको पहले हराएंगे। अच्छा। और राहुल को वहाँ से, इसलिए कि बोलती बंद हो जाए।
मतलब बोलने वाला सदन में हमको नहीं चाहिए ना। अब 200 विधायक आ गए, 22 राज्यों में सरकार है, अब क्या पहले बोलने हमारे- के लिए बचा है? अरे, जो बोलते थे ना, हाँ। जब वहाँ जाओगे विधानसभा और वहाँ लोकसभा, तब ना कुछ बोलोगे। ये आरोप तो ऐसे लगा रहे हैं कि सुनिए, अरे सुनिए, तो बीजेपी ने सुनते नहीं है। ये आरोप वही लगा रहे हैं कि आप लोग वैसे बोलती बंद किए, विपक्ष को कहाँ बोलने देते हैं, ईडी सीबीआई ये सब लगा करके वैसे बोलती बंद किए। मेरी सोच ये है कि मेरे सामने कोई बोलने की क्षमता में न रहे। अरे ये संविधान आजादी देता है कि बोलना है भाई, ये संविधान हमसे चलेगा कि आपसे चलेगा? वो भी ये भी तो संविधान के मानक उसमें है। फिलहाल संविधान के रखवाले हम हैं। ये नहीं है, आप चिल्लाने वाले चिल्लाते रहो, हमको जो संविधान लेकर के ये घूम रहे थे और आप बता रहे कि हम रखवाले हैं। आप घूम रहे हो ना लिए, मेरे पास तो है। आप घूमने और लेने में बहुत अंतर है ना। कह रहे घूमने और लेने बड़ा अंतर है। देखिए टारगेट हमारा है, जो देखिए, टारगेट है वो पूरा करना है। मैं- कह रहे एक सवाल और, ये कह रहे बोलने नहीं दे। मैं अपने भाई का कोई सवाल का जवाब नहीं देने के लिए आपके चैनल पर बाध्य हूँ। इतना जरूर हमको बड़ा बारीकी से आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि भारत के आंतरिक व्यवस्था में चुनाव ये पश्चिमी बंगाल पड़ता है कि पाकिस्तान के कराची में। आपको क्या लग रहा है? हमको तो जो तैयारी थी 2.5 लाख। अगर अच्छा तैयारी से क्या दिक्कत है? लग रहा है चुनाव आयोग को कि हमको व्यवस्था करनी चाहिए, चुनाव व्यवस्था की, तो उसमें दिक्कत क्या नजर आ रही है? ना साहब, दिक्कत उस बात की नहीं है। फिर किस बात की दिक्कत? आपका कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जो पश्चिमी बंगाल ही एक ऐसा स्टेट था जहां आप गुजरात का मॉडल को स्थापित कर सकते थे, और तो सब आपने ले लिया है। क्या भाई साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र को, सुना नहीं है कुछ। अगर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है, आज पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है, ये कह रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाया जा रहा है। वो तो देखिए, जिसकी लाठी उसकी बहस होती है। जिस शासन सत्ता सारे तंत्र जिसके हाथ में है वो तो हावी होता ही तो चर्चा तेज अपने हो मन गई। कहीं लेता है, कोई भी सरकार आए। अब चर्चा तेज हो गई कि 2027 यूपी भी है। हाँ जरूर, वही पर जो उन्होंने वहाँ टेक्निक अपनाई थी वही अपना के यहाँ भी कर सकते हो। टेक्निक 200 सीट मिली तो जनता का आशीर्वाद नहीं है? कोई जरूरी नहीं है, वो किस तरह से हुआ ये सभी लोग जानते हैं। तो अभी तक तो नहीं कर पाई। 20 इतने सालों में बीजेपी पहली बार सरकार बन रही है। केंद्र तो कई साल हो गए सरकार रखे गए, 2 बार तो हो ही गया। नहीं तो वो उसकी मजबूती नहीं कर पाएगा। मैं इन दिन प्रकरण जब जीतना ही है, करना ही है तो आपको कर कुछ लिया। खेला लग रहा है? हाँ हो सकता है, मैं भी। इनको भी कुछ खेला लग रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं खेला करके आप लोग सरकार बना रहे हैं। हमने बताया नहीं कि मैं टारगेट मेरा बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर बोलेगा तो वो ठीक नहीं है। मैं ऐसा बोलने के लिए वही नहीं करूँगा कि आप बोलने लायक रहो। भाई बोलोगे तभी ना, जब आप विधायक बनोगे बोलने के लिए। तो आप तो विपक्ष को क्यों नहीं बोलने देंगे? हमने कहा ना कि बोलूँगा मैं, सुनोगे तुम। मन की बात मैं बताऊँगा, तुम बताओगे। अच्छा तो मैं मन की बात बताऊँगा, आप केवल सुनो। अच्छा, बोलने की वो नहीं है, मन की बात सुनने की जरूरत है। बोलना बंद। अरे हर महीने मन की बात बताते हैं, आपको तो समझ में नहीं आती। क्या क्या बताया तो आप नहीं समझ पाते तो फिर बेकार हो। तो मन की बात को समझो, जानो उसके विषय में। भाई साहब कहाँ भाग रहे हैं? पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, कुछ बोलेंगे? बड़ा जेएनजी की चर्चा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति इस देश का एक एक देशवासी जानता है। आज़ादी के बाद अब तक का इतिहास है कि वहाँ कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की और तृणमूल की सरकार, और जिसने भी धर्म की बात करी या अपने मन की बात करी उसकी हत्या होना तय है। तो अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से सरकार चुनाव लड़ी, जिस तरीके से चुनाव कराया गया, चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं या अन्य राज्यों की जो पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सवाल लोकतंत्र में सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल खड़े होने भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये उनको देखना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में तो तब था जब सरकार भाजपा की नहीं आई थी पश्चिम बंगाल के अंदर। और अब तो आप देख रहे हो कि ममता बनर्जी खुलेआम इस बात को कह पा रही हैं, तो इससे बढ़िया लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है।
आप कह पा रही हो, तो आरोप लगा रही है कि आरोप लगाना ही बहुत बड़ी बात है। हम तो आरोप भी नहीं लगा पा रहे, तो आप लोग भी लगा मार दिए जाते। अरे आरोप तो बीजेपी भी लगाती थी इससे पहले कि ममता बनर्जी हिंसा कराती है, ममता बनर्जी बूथ। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, हिंसा के आधार पर ही तो आवाज दबा दी जाती थी। जिसने आवाज उठाई उसकी हत्या हो गई। और आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सुरक्षित हैं, घरों में बैठे हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो? हिंसा हो रही है उसके बाद भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी लगातार जब से सरकार की अब आप देखो लोकतंत्र की आप जो बात कर रहे हो, मुख्य शुभेंदु अधिकारी जी है कि पीए, जिसका कोई रोल नहीं, पीए तो सामान्य व्यक्ति होता है। भाई आपकी लड़ाई शुभेंदु अधिकारी जी से, और लोकतंत्र में लड़ाई तरीके से लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से। ये क्या, ये तो दुश्मनी है कि आपने सीधी हत्या कर दी जिसकी व्यक्ति की। अब ये चर्चा पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद ये चर्चा हो गई है कि उत्तर प्रदेश 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। किस तरीके से आते हैं वहाँ ये सवाल खड़े कर देते हैं। जहाँ जीते आते आप तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करते हो, आप केरल की बात क्यों नहीं करते हो? वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती, वहाँ सब चीजें ठीक है। जहाँ आप हार जाते हो, जहाँ कुल मिलाकर जहाँ भाजपा जीत गई वहाँ सब कुछ खतरे में है। संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, ईवीएम भी खतरे में है, चुनाव आयोग भी खतरे में है। अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल खड़े किए कि SIR की प्रक्रिया में जो पश्चिम बंगाल में रिजल्ट दिखे, यहाँ भी धांधली हो रही है। ऐसा है, देखो अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है कि 2027 में उनका सुपड़ा साफ होना है। ठीक है, इसलिए ममता बनर्जी के आंसू पहुँच के अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। और ये राजनीतिक कह रहे बड़ी फोर्स आप लोगों ने वहाँ लगवा दिए थे एकदम। अरे आप जब मुझे वोट नहीं डालने दोगे तो मैं चुनाव आयोग फोर्स लगा के मुझे वोट डालने का अधिकार दे रहा है, तो इससे बढ़िया क्या है? तो विपक्षियों को वोट काहे कटवा दे रहे, काहे आरोप लग रहा है? किसका वोट कटा? आपका वोट कटा है क्या? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं। अरे भैया वो तो वैक्सीन के लिए भी विरोध करते हैं, वो तो वोट कटवाने, सारा विरोध करना है। उनके पास कुछ नहीं है विरोध के अलावा, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विरोध कुछ नहीं है, केवल विरोध करना है। वो विरोध, जनता सब समझदार है। 2027, 29 आगे सब भविष्य में चिंता मत करो, जय जय राम होगी। जय जय राम होगी। भाई साहब भगवा पहने हैं, बड़ा चाय वो चल रही है, क्या क्या माहौल है? माहौल तो भाई तो ये है कि पश्चिम बंगाल में जीत हुई है, वो हिंदुत्व की जीत हुई है। किसी जाति अरे वहाँ लोकतंत्र खतरे में है, फिर आप लोग जीत रहे हैं। आप एक बात बताइए भाई साहब, लोकतंत्र उस समय खतरे में था जब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लोगों को मार दिया जाता था, घर के बाहर ताले लगा दिए जाते थे। आज हमारे चुनाव आयोग ने सेना के माध्यम से अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव करा दिया, ये हिंदुत्व की जीत है। हिंदुओं की हत्या होती थी, आज वहाँ हिंदू वोट डालने का अधिकार मिल गया। हिंदू वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, सहमत है इनकी बात से? हाँ ठीक कह रही है, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब तो देखिए जिधर समाज जा रहा है, जिधर लोग जा रहे हैं, वो तो जाना ही पड़ेगा। समाज किधर जा रहा है? अब समाज एकता भी जा रहा है, अगर वही स्थिति आ जाएगी फिर अभी हत्या वाली बात कह रहे हैं आप खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो भी होगा। तो कह रहे हैं कि समाज नहीं जा रहा है, ये तो जबरदस्ती लाया जा रहा है। नहीं लाया नहीं जा रहा है। हमने आपसे एक बात यही कही थी कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शासन किसी का भी रहा हो, हम ये नहीं कहते, सबने अपना उसका सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया। अच्छा, क्या लग रहा है 2027 चुनाव में यूपी में क्या है? बिल्कुल ये यूपी में भी यही होगा जैसे वहाँ जीते हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए भाई, यूपी में पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार आएगी। बिल्कुल। और हम 27 में भी सरकार में आएंगे, 29 में भी आएंगे और 32 में भी आएंगे। क्योंकि हिंदुत्व अब क्या है, हम जातिवाद से ऊपर उठ के हम हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। हम हिंदुत्व का मुद्दा ही रहेगा। बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा। और राष्ट्रवाद की जब बात आएगी तो आप भी हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे, मैं भी हिंदुत्व के वोट करूंगा। और पार्टी ये नहीं कि भाजपा को ही वोट देंगे। जैसे आपका वहाँ TB के जो नई पार्टी बन के आई है, वो भी आई है। लोगों को विपक्षियों से या फिर जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ के कदम उठा के सरकार में आना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये आम पब्लिक थी साफ तौर पर। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पहले मुख्यमंत्री बन रहा है, उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तमाम तरह के लोग अपने अपनी इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं, तो लोग अब धीरे धीरे इधर को लेकर के भी मन बना रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरीके से रणनीतियाँ रहने वाली हैं। वीडियो जल्दी मिलाज के साथ अभी प्राइम न्यूज़ लखनऊ।